बस यही एक दिन देना बाकी रह गया था, वो भी कर दिया उसने। जेल भिजवा दिया मुझे, जैसे मैंने कोई खून किया हो। देखा तूने वो औरत कहां कहां तक जा सकती है, क्या क्या कर सकती है। फिर एक बार हम सबका तमाशा बना के रख दिया। मुझे पता है आपने क्या किया दादी, और मैं ये भी जानता हूँ आपने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूँ आपने ये मेरे और सोनू के लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया, क्योंकि आज भी आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेकिन दादी, आपने जो कुछ किया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वरना हम में और उस औरत में क्या फर्क रह जाएगा। ये सब इश्की की वजह से हो रहा है। इसके पहले कि अमन मेरे हाथ से निकल जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और आपने जो भी किया, मैं उसे जज नहीं कर रहा हूँ, बस दोबारा ऐसा मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि हम उनके लेवल पे गिर जाए। और मैं बड़ा हो गया हूँ दादी, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। आप उस औरत के बारे में स्ट्रेस मत लीजिए। बस दोबारा से अगर कोई गलत चीज होगी तो मैं गलत को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। प्लीज डोंट मेक मी डू दैट। आप भूल जाइए और रेस्ट कीजिए। चलिए। इश्की, क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है? नहीं, चक्कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 3 घंटों से मेरे खड़ूस हस्बैंड ने ना मुझसे झगड़ा किया ना मुझे डांटा किसी बात पे। क्या? तो मेरा बीपी ना मेट्रो की स्पीड से 3 लोकल पे आ गया। What? और नहीं तो क्या, लोगों को सिगरेट की, शराब की शॉपिंग की आदत होती है, मुझे आपसे झगड़ा करने की आदत है। एप्लीकेशन नहीं है मेरा नाम 3 बंदा मीन की। स्माइल मत कीजिए, झगड़ा कीजिए। मीन वाला आना चाहिए तुम्हें। थैंक यू इश्की, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी तुमने मेरी हेल्प की। थैंक यू। 1 मिनट। हाँ, ठीक है। कल से आप ये पहन के रूम में रहना, टाई और सूट। क्यों? क्यों क्या? जब बेडरूम में वाइफ के साथ इतना फॉर्मल हो रहे तो कपड़े भी फॉर्मल पहन लीजिए ना, क्या टेंशन है। सॉरी। चलो कोई ना, स्माइल तो किया आपने। क्या आती। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही मुझे इश्की, उस औरत ने दादी की बेल क्यों कराई? दिस इज सो अनलाइक हर। इवन कई बार ना सच को भी सबूत की जरूरत पड़ती है, और जब बात अपनों की हो ना तो सबूत की नहीं दिल की सुननी चाहिए। सबूत गलत बोल सकता है लेकिन दिल नहीं। जैसे कि आज आपको लग रहा है कि आपकी मॉम उतनी बुरी भी नहीं है जितना आप सोचते हैं। अनाथ होने का पेन क्या होता है मैं अच्छे से समझती हूँ। जब माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं तो बच्चों के मन में उनके लिए नाराजगी, गुस्सा सब जायज है। फिर ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि माँ बाप ने वो फैसला खुशी से लिया। ये भी हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो गई हो कि जिसकी वजह से उन्हें अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर रखना पड़ा हो। हाँ मासी, हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे। हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। वादा? जब माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं तो बच्चों के मन में उनके लिए नाराजगी, गुस्सा सब जायज है। ये भी हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो। एक औरत किसी पैसे वाले के लिए अपने बच्चों,
अपनी फैमिली को छोड़ के चली जाती है। पापा को छोड़ना चाहती थी तो धोखा दिया। जाने अनजाने में मैं भी मिस सावित्री जैसी गलती तो नहीं कर रहा। अपने परिवार को, अपनी वाइफ को धोखा तो नहीं दे रहा। मैं रिया और इश्की के साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ। क्या हुआ वीएम? किसका फोन था? ऑफिस से फोन था, कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अच्छा चलिए अब सो जाइए, ज्यादा सोचिए मत। ये तुम्हारा ही बच्चा है हान। You loved her, और तुम हमेशा अपने डिनायल में थे और तुम्हारे इस डिनायल की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई तो दोनों साथ मिलकर सही करेंगे। मैंने सोचा था यहाँ से दूर जाके तुम्हें रिया की सच्चाई बता दूंगा, पर मैं सावित्री की वजह से सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मौका मिलते ही मैं तुम्हें रिया की सच्चाई बता दूंगा। इश्की भाभी पराठे ले आओ। ला रही है। क्या हुआ मम्मी जी? खा लीजिए, कल से आपने कुछ नहीं खाया है। खा लीजिए ना। मन नहीं है। मन नहीं है फिर भी खाना पड़ेगा। इश्की पोहा पोहा ले आओ ना। थोड़ा सा पोहा खा लो, लाइट होता है। क्या हुआ है आपको? अब आप ठीक से खाओगे पियोगे नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो हम लोगों का क्या होगा? थोड़ा सा खा लो। दादी ने फिर से ऑस्कर लेवल वाली एक्टिंग शुरू कर दी। दादी फिर से ईवीएम को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है ताकि ईवीएम इनके कंट्रोल में रहे, और दादी के मामले में तो मेरे बंदे को कुछ दिखता ही नहीं है। लो, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरे पास इतना प्यारा परिवार है, इतना प्यार करने वाला पोता है, मुझे क्या होगा? हाँ, और मुझे तो मंदिर से उठा के लेके आए थे ना आप। हेलो सर, सावित्री मैम आपसे मिलना चाहती हैं आपके ऑफिस में। ओके दादी, मुझे ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है तो मुझे जाना होगा। आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेना। हाँ, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। सर, ये आपका कुरियर है। बोला? हाँ भैया, बोला इधर आ। ये देख कुरियर किसका है? ये तो इश्की भाभी के लिए। मुझे आंटी जी को फोन करके बता देना चाहिए कि ईवीएम निकल गए। इश्की भाभी, हाँ भैया। ये आपके लिए आया है। एक काम कीजिए ना, रख दीजिए, मैं बाद में देख लूंगी। ठीक है। मैं मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट इश्की को भेज रही हूँ। आंटी जी, हमारा प्लान काम कर रहा है। कल रात अहान ने दादी जी को कहा कि उन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वैसी हरकत दोबारा ना दोहराए। आपने जो दादी जी की बेल करवाई है ना, उसका बहुत गहरा असर हुआ है ईवीएम के ऊपर। थैंक यू बेटा, तुम्हारी मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। अब शायद अहान की आंखों पे से मम्मी जी का पहनाया चश्मा उतर जाए। होगा आंटी जी, सब होगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। और जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ, वो अब भी आपको पूरा एटीट्यूड दिखाएंगे। ऐसा बिल्कुल शो नहीं होने देंगे कि आपके बारे में उनकी राय बदल रही है। पर हाँ, आप इस बात से प्लीज परेशान मत होना और टेंशन मत लेना, कमजोर तो बिल्कुल मत पड़ना। एकदम स्ट्रांग रहना और कॉन्फिडेंटली उनसे बात कीजिएगा। ओके ओके। परेशान मत होइए आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। आप बस हिम्मत मत हारना। हम दादी जी की सच्चाई ईवीएम के सामने जूम करके दिखाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, बाय। वक्त से पहले पहुंचने की मेरी पुरानी आदत है।
आपकी सिर्फ जाने की आदतों के बारे में पता है मुझे, आने की आदतों के बारे में कुछ नहीं पता। सुना था तुम भी वक्त पे आते हो। कल जो आपके पार्टनर ने घटिया हरकत की है उसके बाद व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? इन्हें चाय कॉफी कुछ पूछा? ओके, शुरू करें? या प्लीज। सो दिस इज द डिजाइन। लेआउट और स्ट्रक्चर मैंने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाया एंड सिक्योरिटी, वेंटिलेशन, ईज ऑफ एक्सेस के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और डिजाइन पे पूरा फोकस किया है। यू कैन हैव अ लुक हियर। दिस और जैसे कि आजकल आपको पता ही होगा कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम लोग फेंग शुई और वास्तु के बारे में ही काफ़ी सोचते हैं। सो पूरी प्रॉपर्टी का वास्तु और फेंग शुई भी करती है। एंड दिस इज द एरिया where आई थिंक आपका ध्यान नहीं है यहाँ पे। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, जितना टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग उतना आपका नुकसान होगा। फिर मुझे मत बोलना। सॉरी बेटा, वो मेरी तबीयत। प्लीज, कल आपने मेरी दादी की हेल्प की, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। लेकिन बेटा नहीं हूं मैं आपका, ओके? हम दोनों के बीच में सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। हमारे बीच में कभी भी चीजें ठीक नहीं होगी। सो डोंट यू डेयर कॉल मी बेटा। वो अब भी आपको पूरा एटीट्यूड दिखाएंगे। आप इस बात से प्लीज परेशान मत होना और टेंशन मत लेना, कमजोर तो बिल्कुल मत पड़ना। कैन आई कंटिन्यू? प्लीज कैरी ऑन। ये क्या है? दादी, ये मेरे लिए। इश्की, आई चाची जी। ये लोग अगर खुद ही कॉपरेट नहीं करेंगे तो चीजें कैसे होगी? फिर मुझे बोलते कि डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। हाउ अनप्रोफेशनल दीस पीपल आर। काम डाउन, तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। देखो, बस थोड़े दिनों की बात है। मम्मी जी का सच आन के सामने एक बार आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, आप लोगों ने मुझे हायर किया है, खरीदा नहीं है। शायद आप लोगों के पास वक्त होगा बर्बाद करने के लिए, मेरे पास नहीं है। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम मीटिंग तभी स्केड्यूल करना जब आपके पास कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम हो। काश मैं तुम्हें बता सकती बेटा कि मुझे ऐसे बीच में ही उठ के क्यों जाना पड़ा। मीटिंग के बीच में उठ के जाने के पीछे मेरे कोई रीजन थे, उसे मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन देख ली है, तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। हमारी तरफ से अब कोई डिले नहीं होगा, सो प्लीज मेक श्योर कि तुम्हारी तरफ से भी अब कोई डिले नहीं होगा। ये वो सावित्री नहीं है जिसे मैंने कल रात देखा था। वो सावित्री अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी, पर ये वो औरत है जो पैसों के लिए अपने बच्चों को छोड़ के चली गई थी। आखिर सच क्या है इस औरत का? शायद इश्की सही कह रही थी कि आहान का मम्मी जी पे यकीन शक में बदल रहा है। मैम, मुझे आपको कुछ दिखाना है। जस्ट 1 मिनट प्लीज। या श्योर। एक्सक्यूज मी। What the hell is this, भाई? क्या है ये सब? रिया इज प्रेग्नेंट।
ये रिपोर्ट्स तेरे पास कैसे है? सो इट इज ट्रू। ये कहाँ से आई तेरे पास? सर फाइल। थैंक यू। कहाँ से? हाउ कुड यू डू दिस? हाँ फॉर रिया। माय गॉड, कब से? धीरे मतलब कार्तिक, धीरे बोल। रिसेप्शन पे जो भी हुआ, that was all because she was। आपको पता था ये, you knew it। कार्तिक प्लीज धीरे बात कर। तू एक बार मेरी बात सुन ले। कार्तिक बेटा, आई नो ये बहुत ही मेसी है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, और मैं ये सब में उलझ गया। उलझ गए थे तो मुझे बता देते ना भाई। प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करते, पर आपको तो छुपाना था। कितनी बार पूछा था मैंने आपसे, कितनी बार पूछा था, आपने कुछ बताया मुझे? कार्तिक हाँ? प्लीज काम डाउन। कैसे हुआ ये सब, कैसे, कब? जस्ट काम डाउन। Don't tell me to calm down by right now, okay? कोई और होता ना तो समझ में भी आता। आप जो हमेशा संस्कार, फैमिली वैल्यूज, ये ऑनेस्टी की बात करता रहता है, आपसे नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। शादी किसी और से, बच्चा किसी। कार्तिक प्लीज शट अप। पूरी बिल्डिंग को पता चल जाएगा, ओके? देख, तुझे जैसा लग रहा है वैसा नहीं है। मुझे खुद नहीं पता था यार। और प्लीज तू धीरे बात कर, वरना कोई सुन लेगा ना तो। कोई ना सुने ना भाई, तो भी आपकी गलती ना सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत ना सबके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। तब क्या करोगे आप? दुनिया को याद के बोलते रहोगे कि आपका बच्चा नहीं है। ये क्या हो रहा है मुझे? आज मेरी मेडिसिन असर क्यों नहीं कर रही? तो इसलिए आप बार बार रिया से मिलने जाते थे, इसलिए बार बार रिया हॉस्पिटल जाती थी। तुझे कैसे पता? तू उस पर नजर रख रहा था? ऑफ कोर्स, रिसेप्शन वाली रात जो हुआ उसके बाद मुझे यही करना पड़ा। आप इश्की को छोड़ के चले जाते, रिसेप्शन पे लेट आ रहे थे, तो क्या करता मैं? यही सोचता ना, नजर रखनी पड़ी मुझे। मैं अपनी रिसेप्शन के दिन लेट नहीं होना चाहता था कार्तिक। मैं तुझे रिया के पास नहीं भेजना चाहता था, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था यार। रिया की जो हालत है उसका जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। इश्की को पता है? देख कार्तिक, मेरे और रिया के साथ जो कुछ हुआ वो मेरी और इश्की की शादी से पहले हुआ। इट इज अ मिस्टेक, दैट्स ऑल इट इज। इट्स अ ह्यूज मिस्टेक। और अनफॉर्चुनेटली मुझे रिया की प्रेगनेंसी के बारे में पहले नहीं पता था, शादी के बाद पता चला। अगर पता होता ना तो मैं इश्की को सब बता देता, फिर उसका डिसीजन होता कि उसे मुझसे शादी करनी है नहीं करनी। मतलब आपने इश्की को कुछ भी नहीं बताया? नहीं बता पाया। You don't get it ना भाई। You're still cheating on her। इतनी बड़ी बात आप उससे कैसे छुपा सकते हैं? मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ कार्तिक, पर इतनी बड़ी बात बताना इतना आसान नहीं है यार। मैं इश्की को धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं अपनी माँ की तरह नहीं हूँ के। भाई पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट इज अब आप क्या करोगे?